फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है कार टेक जोन में। आज हम देखेंगे लास्ट मंथ यानी कि जुलाई के टॉप 20 सेलिंग कार्स इन इंडिया। और इस मंथ की जो सेलिंग है वो काफी अलग है पिछले कुछ मंथ से। मतलब पिछले कुछ मंथ में जो टॉप 5 में कार सेलिंग रहा करती थी वो आज टॉप 10 में भी नहीं है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है 28th नंबर पर मारुति की अल्टो, जिसकी जुलाई की सेलिंग है 7,353 और लास्ट मंथ यानी कि जून की सेलिंग थी इसकी 7,775। और अगर इस कार को आप पिछले कुछ मंथ्स पहले देखो तो ये कभी टॉप 7 के नीचे गई ही नहीं है, लेकिन पिछले कुछ मंथ से ये ऐसे ही बिक रही है। इसकी सेलिंग दिन ब दिन कम ही होते जा रही है। उसका रीजन ये है कि लोग आजकल ज्यादा मिनी एसयूवीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बाद 19 नंबर पर आती है टोयोटा हाईराइडर, जिसकी जुलाई की सेलिंग है 7,419 यूनिट्स और लगभग जून की सेलिंग थी 5,200 यूनिट्स। तो ये कार सेल्स के हिसाब से हर मंथ इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद 18th नंबर पर आती है महिंद्रा XUV 700, जिसकी जुलाई की सेलिंग थी 7,769 और उसकी जून की सेल थी लगभग 5,928। और इस कार को भी लोग अभी ज्यादा पसंद कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सफारी एंड हैरियर। इस कार को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, हालांकि इसका बजट भी 24 से 30 लाख तक जाता है। और 17 नंबर पर आती है Hyundai की वेन्यू, जिसकी जुलाई की सेलिंग थी 8,840 यूनिट्स और जून की सेल है 9,890 यूनिट्स, लगभग 1,000 यूनिट्स कम है। उसके बाद 16th नंबर पर जो गाड़ी आती है वो बहुत शॉकिंग है, मतलब कि मारुति बलेनो। उसकी जुलाई की सेलिंग सिर्फ यूनिट्स है 9,309, मतलब ये थोड़ा शॉकिंग हो गया। जिसकी जून की सेल अगर आप देखोगे तो 14,900 यूनिट्स के आसपास इसकी सेल थी। और ये कार मैंने बहुत टाइम से टॉप 5 के नीचे देखी नहीं है सेल्स के मामले में इंडिया में। तो ये एक शॉकिंग है कि जो कार टॉप 5 के नीचे कभी नहीं आई वो आज 16 नंबर पर है। उसके बाद 15 नंबर पर आती है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसके जुलाई के यूनिट्स थे 9,397 और जून के यूनिट थे 9,679। भले ही हाई राइडर टोयोटा में है और ग्रैंड विटारा मारुति में है, पर दोनों एक ही कार है, डिजाइन भी सेम है। तो अगर हम इन दोनों के कार्स की सेल्स को मिला ले तो ये लगभग आपको टॉप 2 में दिखेगी, जो कि काफी इम्प्रेसिव है इस कार को लेके। और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस कार को क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। उसके बाद 14 नंबर पर आती है आपकी किया सोनेट, जिसकी जुलाई की यूनिट सेल हुए थे 9,459 और जिसकी जून की सेल थी 9,816 यूनिट्स, स्लाइटली लास्ट मंथ से कम है और इसकी कॉम्पिटिटर यानी कि वेन्यू से ज्यादा ही सेल हुए हैं इस कार के। उसके बाद 13 नंबर पर आती है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जिसकी जुलाई की सेल्स थे 9,912 यूनिट्स और जून के सेल्स थे 9,412 यूनिट्स। मतलब इस कार की भी सेल्स हर मंथ लगभग इम्प्रूव हो रही है इंडिया में। इस लिस्ट में 12th नंबर पर आती है महिंद्रा XUV 3XO, जिसकी जुलाई के लगभग 10,000 यूनिट सेल हुए हैं और जून की जिसकी सेलिंग थी 8,500। मतलब जब से ये कार लॉन्च हुई है तब से इस कार की जो सेल्स है वो इम्प्रूव ही हुई है कंटिन्यूअसली। उसके बाद 11th नंबर पर आती है, ये भी थोड़ा शॉकिंग है, मारुति की फ्रोंक्स, जो जुलाई में बिकी है 10,925 यूनिट्स और जून में बिकी थी 9,688 यूनिट्स। मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ ज्यादा है, लेकिन ये कार भी अच्छी खासी बिकती है हर मंथ। उसके बाद 10th नंबर पर आती है मारुति स्विफ्ट डिजायर, जिसके जुलाई की सेल्स है 11,675 यूनिट्स और जून की सेल्स थी 13,421। अगर इस कार के नजरिए से देखें तो इस कार की सेल्स में बहुत कमी आई है और ये कार भी लगभग हर मंथ टॉप 7 कार्स में रहती है। उसके बाद 9th नंबर पर इस लिस्ट में आती है मारुति की इको, जिसकी जुलाई की सेल्स है 11,916 यूनिट्स और जून की सेल्स थी 10,771 यूनिट्स। उसके बाद 8th नंबर पर इस लिस्ट में आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी जुलाई की सेल्स थी 12,237 यूनिट्स और जून की सेल्स थी 12,300 के आसपास। मतलब इसके जो आंकड़े हैं लगभग दोनों मंथ में सेम रहे हैं। उसके बाद 7th नंबर पर इस लिस्ट में आती है टाटा नेक्सॉन, जिसकी जुलाई के यूनिट सेल हुए हैं 13,902 यूनिट्स एंड जून की जो सेल हुए हैं वो है 12,000
266। मतलब पिछले कुछ मंथ्स में अगर हम देखें तो टाटा नेक्सॉन की जो सेल्स हैं वो डाउन ही हुए हैं, लेकिन इस मंथ जुलाई में इस पे कुछ ऑफर्स ज़्यादा आए थे तो इस कार की जो सेल्स है वो इम्प्रूव हुई है। उसके बाद 6th नंबर पर इस लिस्ट में आती है मारुति ब्रेजा, जिसके जुलाई में यूनिट्स बिके हैं 14,676 और जून की जिसके यूनिट बिके थे 13,172। मतलब कि नेक्सॉन से कुछ मंथ से ये ज़्यादा ही बिजनेस कर रही है एक कार और कुछ उससे यूनिट्स उसके ज़्यादा ही बिक रहे हैं। उसके बाद 5th नंबर पर इस लिस्ट में आती है मारुति अर्टिगा, जिसके जुलाई के यूनिट्स बिके थे 15,701 और जून के जो सेल्स थे वो थे 15,902। मतलब आप कुछ भी बोल दो अर्टिगा की सेफ्टी के बारे में, कितने भी वीडियो बना लो, ये कार की सेल्स कभी कम होती नहीं है और लोग इसके लिए वेट भी करते हैं क्योंकि ये कार हमेशा लगभग आपको वेटिंग पीरियड पे ही मिलती है मारुति की तरफ से। उसके बाद 4th नंबर पर इस लिस्ट में आती है वो है टाटा की पंच, जिसके जुलाई के यूनिट सेल हुए 16,121 और जिसकी जून की सेल थी 18,238। मतलब लास्ट मंथ ये 1st नंबर पर कार थी, लेकिन इस मंथ में ये 4th नंबर पर आती है। उसके बाद 3rd नंबर पर आती है मारुति की वैगन आर, जिसके जुलाई के यूनिट्स बिके 16,191 और जिसकी जून की सेल्स थी 13,790। अब इस कार के लिए भी हम सेम ही बोल सकते हैं कि आप इस कार के लिए कितने भी वीडियोस बनाओ, मतलब आप कितने भी वीडियोस बनाओ मारुति की सेफ्टी के इशू के लिए, बॉडी की इशू के लिए, लेकिन आप इस कार की सेल्स में हमेशा इम्प्रूवमेंट ही देखेंगे। 2nd नंबर पर इस लिस्ट में आती है मारुति की न्यू स्विफ्ट, जिसके जुलाई के यूनिट्स बिके हैं 16,854 और जिसके जून के यूनिट्स थे 16,422 और इस कार का तो अलग ही क्रेज है लोगों में। मतलब अपडेट आने के बाद इस कार की सेल्स इम्प्रूव हुई है। हालांकि वो मेरे हिसाब से अपग्रेड नहीं था, वो डाउनग्रेड ही था मारुति का, लेकिन फिर भी इस कार की सेल्स जो है वो इम्प्रूव हुई है। मतलब आप स्विफ्ट का जो क्रेज देखेंगे लोगों में पिछले कुछ सालों से वो अलग ही क्रेज है। ये गाड़ी कभी भी आपको टॉप 5 के नीचे कभी नहीं दिखेगी। और उसके बाद जो शॉकिंग है सबसे ज्यादा 1st नंबर पर वो है Hyundai की क्रेटा, जिसके जुलाई की यूनिट्स बिके हैं वो है 17,350 और जून के जो यूनिट्स थे इसके वो थे 16,293। मतलब Hyundai क्रेटा जो अपने न्यू अपडेट्स के बाद आई है, जो न्यू फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, उसके बाद इस कार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है सेल्स के हिसाब से और Hyundai ने अपनी सेफ्टी को भी इम्प्रूव किया है। हो सकता है इस वजह से इस कार के सेल्स में इम्प्रूवमेंट आया हो। तो अगर आप टॉप 20 कार्स को देखें, आप भले ही मारुति के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आपको टॉप 20 में से 10 कार्स आपको मारुति की ही मिल रही है इस लिस्ट में भी। तो ओवरऑल टॉप 20 में भी जो मारुति है वही डोमिनेट कर रही है सेल्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये वीडियो की जानकारी कैसे लगी और प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।